उसे प्यार का भूत सवार है, उसे नाचने का भूत सवार है, सीमा को गाने गाने का भूत सवार है, हमें इंग्लिश सीखने का भूत सवार है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोले होंगे, हम श्योर सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम बिटन बाय द बग का यूज़ करते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है भूत सवार होना। तो गैस यहाँ पे हम सच में भूत सवार होने की बात नहीं कर रहे। यहाँ तो कोई व्यक्ति किसी चीज़ में या व्यक्ति में मतलब कि पूरी तरह से लीन हो जाना, मगन हो जाना उस काम को करने के लिए, उस सेंस में यूज़ किया जाता है बिटन बाय द बग। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है बिटन बाय द, फिर उसके बाद में नाउन या फिर वर्ब में आईएनजी प्लस बग। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। उसे प्यार का भूत सवार है, ही इज़ बिटन बाय द लव बग, ही इज़ बिटन बाय द लव बग। उसे नाचने का भूत सवार है, ही इज़ बिटन बाय द डांसिंग बग, ही इज़ बिटन बाय द डांसिंग बग। सीमा को गाने गाने का भूत सवार है, सीमा इज़ बिटन बाय द सिंगिंग द सॉन्ग्स बग, सीमा इज़ बिटन बाय द सिंगिंग द सॉन्ग्स बग। हमें इंग्लिश सीखने का भूत सवार है, वी आर बिटन बाय द लर्निंग इंग्लिश बग, वी आर बिटन बाय द लर्निंग इंग्लिश बग। आजकल बच्चों को गेम खेलने का भूत सवार है, नाउअडेज चिल्ड्रन आर बिटन बाय द प्लेइंग गेम्स बग, नाउअडेज चिल्ड्रन आर बिटन बाय द प्लेइंग गेम्स बग। लोगों को पैसा कमाने का भूत सवार है, पीपल आर बिटन बाय द अर्निंग मनी बग, पीपल आर बिटन बाय द अर्निंग मनी बग। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे, जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतनी ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी, जितने ज़्यादा आप डरोगे उतने ज़्यादा लोग आपको डराएंगे, जितना ज़्यादा आप इस बारे में सोचेंगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डे टू डे लाइफ में हमें न जाने कितनी बार इनका यूज़ करना होता है। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डे टू डे लाइफ में ज़रूर बोला होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए सबसे पहले बोला जाता है द मोर, उसके बाद में फर्स्ट सेंटेंस, फिर उसके बाद में द मोर सेकेंड सेंटेंस। तो गाइस यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस है जैसे लिखा है द मोर, इसका हिंदी मीनिंग होता है जितना ज़्यादा, और जो सेकेंड में लिखा है द मोर उसका मतलब होता है उतना ज़्यादा। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा सीखोगे, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतनी ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी, द मोर you work hard, the more you will get success, the more you work hard, the more you will get success। जितना ज़्यादा आप डरोगे उतना ज़्यादा लोग आपको डराएंगे, द मोर यू आर स्केयर्ड या फिर अफेयर्ड, द मोर पीपल विल मेक यू स्केयर, द मोर यू आर स्केयर्ड, द मोर पीपल विल मेक यू स्केयर। जितना ज़्यादा आप इस बारे में सोचोगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज होगे, द मोर यू थिंक अबाउट इट, द मोर यू विल गेट कन्फ्यूज, द मोर यू थिंक अबाउट इट, द मोर यू विल गेट कन्फ्यूज। जितना ज़्यादा वे दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे उतना ज़्यादा एक दूसरे के बारे में जान पाएंगे, द मोर दे स्पेंड टाइम विथ ईच अदर, the more they will be able to get to know each other, the more they spend time with each other, the more they will able to get to know each other।
फ्रिज में शायद ही कुछ बचा हुआ चावल है, उनके पास शायद ही कुछ पैसे बचे हो, शादी में शायद ही कुछ खाना बचा हो। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है, और अक्सर आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार बोला होगा या फिर सुना होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इन्हें इंग्लिश में किसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए बहुत ही शानदार और सिंपल फ्रेज का यूज़ किया जाता है, वो है हार्डली एनीथिंग लेफ्ट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है शायद ही कुछ। तो चलिए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है देयर इज़ हार्डली एनी, फिर उसके बाद में नाउन के बाद बोला जाता है लेफ्ट के बाद बोला जाता है अदर वर्ड, अगर है तो। चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। फ्रिज में शायद ही कुछ बचा हुआ चावल है, देयर इज हार्डली एनी लेफ्ट ओवर राइस इन रेफ्रिजरेटर, देयर इज हार्डली एनी लेफ्ट ओवर राइस इन रेफ्रिजरेटर, उसके पास शायद ही कुछ पैसे बचे हो, देयर इज हार्डली एनी मनी लेफ्ट विथ हिम, देयर इज हार्डली एनी मनी लेफ्ट विथ हिम, शादी में शायद ही कुछ खाना बचा हो, देयर इज हार्डली एनी लेफ्ट ओवर फूड इन वेडिंग, देयर इज हार्डली एनी लेफ्ट ओवर फूड इन वेडिंग, उसके खाते में शायद ही कुछ पैसे बचे हो, देयर इज हार्डली एनी मनी लेफ्ट इन हिज अकाउंट, देयर इज हार्डली एनी मनी लेफ्ट इन हिज अकाउंट, गाड़ी में शायद ही कुछ पेट्रोल बचा हो, देयर इज हार्डली एनी पेट्रोल लेफ्ट इन द कार, देयर इज हार्डली एनी पेट्रोल लेफ्ट इन द कार। हर किसी की किस्मत में लिखा है मरना या जीना, हमारी किस्मत में लिखा हुआ है मजे करना, उसकी किस्मत में लिखा है अकेले मरना, मेरी किस्मत में लिखा हुआ था एक खूबसूरत लड़की से शादी करना। सो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस हम हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करते हैं, और अक्सर आप लोगों ने किया भी होगा और बहुत बार सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है रिटन इन वंस डेस्टिनी, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसी की किस्मत में लिखा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, उसकी किस्मत में लिखा हुआ है, हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, मेरी किस्मत में लिखा हुआ है, उनकी किस्मत में लिखा हुआ है। तो गाइस चलिए यहाँ पे हम इसे यूज़ करने के लिए कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है इट, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में रिटन इन वंस डेस्टिनी, फिर उसके बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, अगर है तो। और एक और बात गाइस, यहाँ पे जो वंस देख पा रहे हो ये इसमें आएगा माई, हिज, हर, यूअर, आर, देयर एटसेट्रा। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। हर किसी की किस्मत में लिखा है मरना या जीना, इट इज रिटन इन एवरीवन्स डेस्टिनी टू डाई और लिव, इट इज रिटन एवरीवन्स डेस्टिनी टू डाई और लिव, हमारी किस्मत में लिखा हुआ है मजे करना, इट इज रिटन इन आर डेस्टिनी टू हैव फन, इट इज रिटन इन आर डेस्टिनी टू हैव फन, उसकी किस्मत में लिखा है अकेले मरना, इट इज रिटन हिज डेस्टिनी टू डाई अलोन, इट इज रिटन इन हिज डेस्टिनी टू डाई अलोन, मेरी किस्मत में लिखा हुआ था एक खूबसूरत लड़की से शादी करना, इट वॉज रिटन इन माई डेस्टिनी टू मैरी अ ब्यूटीफुल गर्ल, इट वॉज रिटन इन माई डेस्टिनी टू मैरी अ ब्यूटीफुल गर्ल, मेरी किस्मत में लिखा है अमीर आदमी बनना, इट इज रिटन इन माई डेस्टिनी टू बिकम अ रिच मैन, इट इज रिटन इन माई डेस्टिनी टू बिकम अ रिच मैन, मेरी किस्मत में लिखा है एक प्रसिद्ध टीचर बनना, इट इज रिटन इन माई डेस्टिनी टू बिकम अ फेमस टीचर, इट इज रिटन इन माई डेस्टिनी टू बिकम अ फेमस टीचर। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे शानदार वीडियो में, टिल देन टेक केयर।